दिन है, पहले तो उसके बारे में समझो, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। आज दिन है आपका शिक्षक दिवस। क्या है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस को अंग्रेजी में बोलते टीचर्स डे। क्या बोलते? टीचर्स डे। और ये खास तौर पे एक बात को समझो कि जो टीचर्स होता है, शिक्षक ना सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं। शिक्षक का एक ही मतलब नहीं होता है, खाली शिक्षा देना ही मतलब नहीं होता। शिक्षक शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि वो हमेशा हमें अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं या जो भी हमारी समस्या हैं उनको दूर भी करते हैं और एक हमें अच्छे इंसान बनाते हैं। ये किसका काम होता है? शिक्षक का। दूसरा शिक्षक और भी हमारा क्या होता है? एक राष्ट्र का निर्माता। क्या होता है? राष्ट्र का निर्माता। कौन होता है? राष्ट्र का निर्माता। शिक्षक। कौन होता है राष्ट्र का निर्माता? शिक्षक चाहे तो तुम्हें ही भारत का राष्ट्रपति बनाए, तुम्हें ही प्रधानमंत्री बनाए, तुम्हें ही डॉक्टर बनाए, पुलिस में। मतलब एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जिससे अगर हम लेंगे तो थोड़ा सा हमारा प्रकाश होगा और हम आगे बढ़ेंगे एजुकेशन से। और अगर एजुकेशन से नहीं हम लेते तो हमारी जिंदगी में प्रकाश नहीं हो सकता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, उनकी कई बातें ही हमारे जीवन का निखारती हैं। जो भी टीचर्स आपको कोई अच्छी बात बताए तो उसकी बात का ध्यान रखो और उसकी बात का पालन करो। दूसरी बात साथियों, इस दिन हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करें, उन्हें नमन करना चाहिए। ये जो फोटो लगा है आपका, ये फोटो छप रहा है, ये कौन है? मैंने अभी बोला डॉक्टर राधाकृष्ण। इनको नमन करना चाहिए और इन्हीं की याद में आज कितना है? 5 सितंबर। कितना है? 5 सितंबर। इनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनकी याद में डॉक्टर राधाकृष्णन। अब खास तौर पे हमें एक चीज और समझनी चाहिए शिक्षक के बारे में। शिक्षक जो होता है, जो या तो सीधे मानो जो टीचर्स जो होता है, टीचर के अंदर सबसे पहला टीचर्स हमारा कौन होता है? हमारी माँ। कौन होती है? सबसे प्रथम तुमसे पूछे तुम्हारा फर्स्ट प्राइमरी स्कूल इज मदर। कौन है? तुम्हारी माँ। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ही उसे चलना सिखाती है, माँ ही उसे बोलना सिखाती है और माँ ही उसका सहारा बनती है। तो सबसे पहला टीचर्स कौन होता है? माँ। तो हम सभी बच्चों को ये नहीं कि हमने शिक्षक दिवस बना लिया, छुट्टी कटी, ऐसा नहीं। जब तक जीवन याद रहे और जब तक हम मरे, खास तौर पर ध्यान रखें, अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी माँ की बात माने और माँ जैसे कहे वैसे चले तो शिक्षक दिवस ठीक है। अन्यथा अगर माँ का ही बात नहीं मानते हो, माँ ही दुखी है या माँ को ही परेशान कर रहे हो तो कर शिक्षक दिवस का कोई महत्व नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि प्रथम पाठशाला हमारी माँ होती है, हम बड़े हो जाते हैं अभी बच्चों में, तो लड़कियां तो ज़्यादातर अच्छी होती हैं, लड़के ज़्यादातर इस लेवल के होते हैं कि शादी हो गई और छुट्टी कटी और बाकी दो। माँ कहीं भी मर रही है, कहीं भी रह रही है, कोई मतलब नहीं। फिर वो कहाँ भेज देते हैं अपने माता पिता को? वृद्धाश्रम। ऐसा गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और जब तक हम जीवित हैं और समाज में रह रहे हैं, जंगल में नहीं रह रहे, समाज में रह रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जो लोग कुछ ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, माता पिता के साथ गलत करते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, उनके अंदर भी प्रकाश डालना चाहिए कि आपके माता पिता हैं, इनकी सेवा करो और इनके से इन्होंने हमें जीवन दिया है और इनके लिए अच्छा तो तुम प्रकाश डाल के कुछ बदल सकते हो, अपने नए भारत मॉडर्न इंडिया बदल सकते हो। अन्यथा वैसे के वैसे ही रहे, बदलाव नहीं लाए तो क्या कुछ भी। तो इसलिए हमें बदलाव लाना चाहिए। और खास तौर पर फिर हमारा दूसरा टीचर्स, सबसे पहले हमारी फिर धरती माँ होती है। कौन सी होती है? धरती माँ। गुरु तुम्हारी माँ हो ही गई, दूसरा हमारा धरती माँ हो गई। फिर हमारा क्या होता है? हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? धरती, जब भी हम सोते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब भी हम अपनी धरती पर कदम रखें उससे पहले, सुबह उठने से पहले धरती माँ को नमन करना चाहिए, पैर छूना चाहिए कम से कम 3 बार, ठीक है ना? उसके बाद फिर उठे हम आराम से। उसके बाद अगला जो हमारा टीचर्स होता है वो कौन होता है? कि जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारा
जैसे मैडम होती है तो हमारी दीदी होती हैं, जैसे अध्यापक होते हैं तो हमारे गुरु होते हैं, तो उनकी बात मान के हमें चलना चाहिए। उसके बाद जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं, पिता भी तुम्हारे लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? तो वो पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल देते हैं बच्चों को बनाने के लिए। क्या कैसे? जैसे कि वो कई बार काम कर रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, कैसे भी दुखी रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं या भूखे रह रहे हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें पढ़ा के क्या कर रहे हो? तुम्हारा खर्चा निकाल रहे हैं। लेकिन जब तुम खर्चे निकालने वाला होते हो और जब तुम्हारे पिता मतलब बच्चे की तरह हो जाते, बुढ़ापा क्या होता बच्चे? पहले बुढ़ापा होता बच्चे की तरह। अब जब तुम बच्चे हो तो तुम्हें वो खिला रहे हैं कितने प्यार से, और जब वो बुढ़ापे में हो जाते हैं तो वो बच्चे हो जाते हैं माता पिता, तो तुम्हें नहीं उनको खिलाया जाता है। तो तुम्हारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है? तुम्हें भी उनको खिलाना चाहिए बच्चे की तरह। कैसे खिलाना चाहिए? बच्चा हो जाते हैं, जब सोचोगे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे तो वो बच्चे, तो उनके लिए भी खाने पीने के लिए लेके आओ, उनकी भी सेवा करो एक बच्चे की तरह। उसमें हमारी कोई शर्म नहीं है, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं कर रहे हैं। हमें इधर उधर भागने की कहीं जरूरत नहीं है। सोचते कि मंदिर में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो सब कुछ सारे पुण्य तीर्थ धाम कहाँ है? अपने माता पिता के पास। वहाँ से अलग कोई तीर्थ धाम नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें अपने माता पिता, चाहे वो पढ़े लिखे चाहे वो अनपढ़ हैं, किसी भी कैटेगरी के, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? उनकी सेवा करना। वो हमें खूब गाली दें, खूब पीटें, खूब मारें, तब भी उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य क्या है? बोलो सब, जवाब दो। तो सबसे पहले आप अपना अंदर आज शिक्षक दिवस पे एक शपथ लोगे सारे बच्चे। क्या शपथ लोगे? कि मैं शपथ लेता हूँ, सब बोलो, मैं शपथ लेता हूँ आज से मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ अपने माता पिता की फुल सेवा करूंगा। माता पिता को अपने से कोई कष्ट नहीं दूंगा, और वो मेरे से जो कहेंगे मैं उनकी बात को मानूंगा और उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक, ऐसे मम्मी पापा ही कहते हैं हमसे।